अगर आपकी शॉप्स हैं, आपके कोई घर है, कोई फ्लैट है, या कोई आपकी कोई ऐसी चीज है जो आपने रेंट पे दी हुई है, जिसके इस्तेमाल कोई दूसरा शख्स कर रहा है, आप उससे अपनी रेंट वसूल कर रहे हैं, तो वो आपकी रेंटल इनकम कहलाएगी। अब इनकम पे, जैसे मैंने आपको बताया, इनकम पे गवर्नमेंट सालाना टैक्स जो है चार्ज करती है, एक सिलेबस बनाती है हर साल। जो टैक्स सिलेबस जो है बिजनेस के हवाले से भी होते हैं, सैलरीज के हवाले से भी होते हैं, और इसी तरह रेंटल इनकम के हवाले से भी है। Welcome to my channel, Tax Service Provider. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एज टैक्स सर्विस प्रोवाइडर। मैं हूं आपका टैक्स कंसल्टेंट हैदर अली, और मैं आपके लिए बनाता रहता हूं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो जिससे आपकी नॉलेज में टैक्स से मुतालिक जो है इजाफा होता रहे। तो आज का मेरा टॉपिक है टैक्स में, जो है हम रेंट पे अगर हम अपनी प्रॉपर्टी देते हैं तो उसको हमें कितना टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये शेयर करता चलूँ, गवर्नमेंट ने इसी तरह प्रॉपर्टी पे काफ़ी टैक्सेस वगैरह लगाए, जैसे ग्रैंड टैक्स लगाया। इसके अलावा जो है गवर्नमेंट ने एडवांस टैक्स में भी इजाफा किया। फाइलर्स, नॉन फाइलर और लेट फाइलर्स की जो है 3 कैटेगरीज बना दी गई थी, जिसपे मैं अपने चैनल पे काफ़ी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। आप चाहे तो चैनल का विजिट कीजिए, उसमें आपको जो है ये तमाम मालूमात फराहम हो जाएंगी। गवर्नमेंट ने 2024-25 के बजट में प्रॉपर्टी के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस लगाए, जैसे गैन टैक्स में इजाफा कर दिया, यानी कैपिटल गैन टैक्स में इजाफा हो गया। इसके अलावा जो है एडवांस टैक्स जो हम प्रॉपर्टी सेल परचेज करते हुए पे करते हैं, उसमें इजाफा कर दिया गया फाइलर, नॉन फाइलर और लेट फाइलर के लिए। अब इसी तरह रेंटल इनकम के भी टैक्स लेबस रेट गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए हैं, टैक्स रेट बढ़ा दिए हैं। वो टैक्स रेट क्या है, वो इस टॉपिक में मैं आपसे शेयर करूंगा। कोशिश करूंगा कि मुख्तसर से मुख्तसर आज की वीडियो बनाऊं, ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा और आप आसानी से समझ सकेंगे, और आपकी नॉलेज में रहे कि इस साल जो है बजट में टैक्स रेट रेंटल इनकम पे, अगर यानी हम अपनी प्रॉपर्टी टैक्स, यानी प्रॉपर्टी जो है अपनी रेंट पे देते हैं, किराए पर देते हैं, तो हमें उस पर कितना टैक्स अदा करना पड़ेगा। अब ये सबके लिए, अगर आपकी शॉप्स हैं, आपके कोई घर है, कोई फ्लैट है, या कोई आपकी कोई ऐसी चीज है जो आपने रेंट पे दी हुई है, जिसके इस्तेमाल कोई दूसरा शख्स कर रहा है, आप उससे अपनी रेंट वसूल कर रहे हैं, तो वो आपकी रेंटल इनकम कहलाएगी। अब इनकम पे, जैसे मैंने आपको बताया, इनकम पे गवर्नमेंट सालाना टैक्स जो है चार्ज करती है, एक सिलेबस बनाती है हर साल। जो टैक्स सिलेबस जो है बिजनेस के हवाले से भी होते हैं, सैलरीज के हवाले से भी होते हैं, और इसी तरह रेंटल इनकम के हवाले से भी है। तो अब चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। लेकिन टॉपिक की तरफ चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि हमारी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो जो कि टैक्स के कानून से मुताबिक जो कि पाकिस्तान में अप एंड डाउन होता रहता है, उसके बारे में आपको मालूमात मिलती रहे और आपकी नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो दोस्तों, टैक्स रेट 2024 क्या है, वो ये है कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी मिसाल के तौर पर रेंट पर दी है, चाहे वो शॉप हो या आपका घर हो, तो अगर वो आपने रेंट पर दिया, अगर आप उसका रेंट सालाना, यानी एनुअल रेंट आप उसका सालाना 3 लाख रुपए वसूल कर रहे हैं, तो उस पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है। ये आपकी पहली कैटेगरी हो गई। लेकिन मैं इससे पहले आपको दोबारा शेयर करता चलूं, गवर्नमेंट ने कम हो गए 4 से 5 कैटेगरीज बनाई है टैक्स सिलेबस की रेंटल इनकम की, जो मैं आपसे शेयर करूंगा। पहली कैटेगरी जैसे मैंने आपसे शेयर करी कि अगर आपने कोई अपनी ऐसी जगह जो कि आपने रेंट पे दी है, चाहे वो आपकी शॉप है या आपका घर है, वो उसकी आपके पास टैक्सेबल इनकम सालाना 3 लाख रुपए आ रही है, तो उस पर आप के लिए टैक्स में छूट है, आप पे 0% टैक्स है। ये पहली कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी गवर्नमेंट ने किस तरह सेलेक्ट करी है कि अगर आपकी सालाना टैक्सेबल इनकम, यानी रेंटल इनकम जो कहते हैं हम जिसे, वो आपकी 3 लाख से लेके 6 लाख तक है, और 6 लाख से एग्जिट नहीं हो रही है, 6 लाख से एग्जिट नहीं हो रही है, तो उस पर आपको 0.5% टैक्स पे करना होगा। जो कि मेरे पास इस वक्त टैक्स लेबस रेट अपडेट हुआ है, मैं इसमें से आपको देख के बता रहा हूँ। और अपने पास से हम लोग कुछ नहीं बताते, जो बताते हैं कानून के मुताबिक बताते हैं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि हमने आपको गलत गाइड करा। इसलिए मैं आपको टैक्स रेट जो है देखकर बता रहा हूँ, ताकि आपकी भी नॉलेज में इजाफा रहे। सेकंड कैटेगरी में क्या कहता है कि इफ द टैक्सेबल इनकम एग्जिट 3 लाख बट नॉट डज नॉट एग्जिट 6 लाख, यानी 3 लाख से आपकी इनकम एग्जिट हो रही है दूसरी कैटेगरी में, यानी सालाना इनकम, रेंटल इनकम 3 लाख से ज्यादा है और 6 लाख से कम है, तो आपको उस पर 0.5% जो है टैक्स पे करना होगा। ये दूसरी कैटेगरी हो गई। इसी तरह तीसरी कैटेगरी में एफबीआर ने क्या रखा है रूल, इसमें रखा है कि अगर आपकी इनकम 6 लाख से ज्यादा है, यानी सालाना 6 लाख से रेंटल इनकम, यानी जो किराए की जो आपकी आमदनी आती है साल की, 6 लाख से ज्यादा है और 20 लाख से कम है, यानी 20 लाख तक भी है, तो 20 लाख तक आपको जो है कितना टैक्स पे करना है, 15,000 आपको जो है फिक्स जो है उस पर पे करना है। उसके अलावा 10% जो आपको प्लस 15,000 प्लस 10% आपको टोटल जो भी आपका रेंट आ रहा होगा 6 लाख से लेके 20 लाख के दरमियान, उस पर आप कैलकुलेट करेंगे। मिसाल आपको 15 लाख रुपए आपका टैक्स आ रहा है, तो आप उस पर कैलकुलेट करेंगे, 15,000 रुपए आप उसका फिक्स निकालेंगे, और जो है आप उसका बाकी का जो है 6 लाख से लेके 15 लाख तक आपके तकरीबन ये बनते हैं 9 लाख रुपए। 9 लाख का आप निकालेंगे, तकरीबन 10% आप उसका निकालने के बाद 10% 9 लाख का, और 15,000 उसका फिक्स मिला के जो टोटल आपका टैक्स बनता है वो आप गवर्नमेंट को पे करेंगे अपनी रेंटल इनकम पे। ये तीसरी कैटेगरी क्लियर होने के बाद चौथी कैटेगरी हमारी क्या कहती है
कि अगर आपकी इनकम ये हाई लेवल पे आ जाती है इतनी, तो जाहिर सी बात है किसी की भी प्रॉपर्टी इतनी हैवी रेंट पे नहीं जाती है, ज्यादातर ये जो इंडस्ट्रीज वगैरह की जाती हैं। अब इसमें क्या है कि अगर आपकी टैक्सेबल रेंटल इनकम 20 लाख से ज्यादा है तो उस पर आपको 1,55,000 रुपए फिक्स टैक्स रेट देने होंगे, और उसके अलावा 25% जो है उसके साथ इंक्लूड करके आप टोटल प्लस करेंगे 1,55,000 प्लस जो भी आपकी टैक्सेबल इनकम होगी उसका 25% आप निकाल के प्लस करके गवर्नमेंट को अपने रेंटल इनकम का टैक्स पे करेंगे। ये 4 कैटेगरी हो गई। अब ये 4 कैटेगरी किस तरह हुई मैं आपको दोबारा से रिवाइज कर दूं। पहले कैटेगरी में आपके 3 लाख तक के जो है एग्जाम्प्ट है, यानी आपको छूट है, आपको कोई टैक्स नहीं है। दूसरी कैटेगरी में आपको जो है 3 लाख से लेकर 6 लाख तक 0.5% आपको टैक्स पे करना है। तीसरी कैटेगरी में आपको 6 लाख से लेकर 20 लाख तक 15,000 आपको फिक्स टैक्स रेट है। उसके साथ जो आपको 10% जो है टोटल इनकम जो आपकी रेंटल इनकम है उसका 10% जो है गवर्नमेंट को पे करना है। अब इसके अलावा चौथे नंबर पे जो है आपका है 20 लाख से अगर आपकी एग्जिट कर रही है, यानी रेंटल इनकम 20 लाख से एग्जिट कर गई है, तो उस पर आपको 1,55,000 तो फिक्स गवर्नमेंट को देना ही देना है। उसके साथ साथ 25% जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ रेंट है, यानी यहाँ पर एनुअल रेंट आ रहा है उसकी जो है 25% प्लस 1,55,000 यानी 1,55,000 प्लस 25%, ये टोटल आपको रेंट आपको गवर्नमेंट को पे करना है। ये तो हो गया एक आम रिहायशी घरों का और दुकानों का टैक्स रेट जो कि मैंने आपसे शेयर करा। लेकिन अब कंपनीज के लिए गवर्नमेंट ने क्या रूल्स कर दिया, कंपनीज जो कि एक हाई लेवल की मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने कोई टैक्स लेविस नहीं दिया, बस उनके लिए 15%, चाहे उनका रेंट कितना भी हो। जाहिर सी बात है अगर किसी की कोई इंडस्ट्री है या कंपनी है तो वो इतने कम रेंट पे तो नहीं देगा अपनी जगह किसी को किराए पे, उसका रेंट भी तो लाखों भी नहीं करोड़ों में ही होगा। तो उसका 15% उसको उसके सालाना रेंट पे जो उसका रेंटल इनकम यानी उसके जगह के मालिक के पास जो रेंट आ रहा है उसका 15% उसको पे करना है। ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपको टॉपिक पसंद आया हो कि रेंटल इनकम क्या होता है, रेंटल इनकम पे कितना टैक्स लगा, क्या टैक्स बढ़ा, ये आपके समझ में आया तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। अगर कोई बात समझ में ना आए तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता करके हमसे आप मैसेज के जरिए पूछ सकते हैं। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो मैं आपको यहाँ ये बात भी क्लियर करता चलूँ, गवर्नमेंट ने इसी रूल में यहाँ क्लियर कह दिया है कि फाइलर्स के लिए ये टैक्स लेवल्स जो है फाइलर्स के लिए, नॉन फाइलर्स के लिए ये तमाम रेट जो है डबल हो जाएंगे। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता करके फाइलर होने के लिए हमारी पेड सर्विस को यूज कर सकते हैं। हमारे चैनल को जिस तरह अब तक आपने साथ दिया आगे भी देते रहिए, और हमारे चैनल को जो लोग नए हैं उनको मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि टैक्स से रिलेटेड है आप तक बआसानी पहुंच सके। आज का हमारा टॉपिक बस इतना ही सा था और मैं चाहता था कि आज आपका कम से कम वक्त लेके आपको जो है ज्यादा से ज्यादा मालूमात दूं, और ये मालूमात को इतनी हैवी भी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आई होगी। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। आपका टैक्स कंसल्टेंट हैदर अली। जहां भी रहे खुश रहे। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह। Thanks for watching. Like, subscribe, and share.